सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप अब अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है सत्य की खोज .co.in। वहाँ मैं दोबारा बता देता हूँ, सत्य की खोज .co.in, जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी लिखी हुई। वहाँ पर जाइए और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जॉइन अस का बटन दबाइए। जॉइन अस में जाके आपको 2 वीडियो मिलेंगी। साधना में आने से पहले उन्हें देखिए। उसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ, मैं ये सब कर लूँगा, तो वहाँ फॉर्म है, वहाँ फॉर्म भर दीजिए। उसका मेरे पास ईमेल आ जाता है और फॉर्म भरने के बाद वहीं उसी वेबसाइट पे आपको मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का बटन है कॉन्टैक्ट अस में, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, अप्रैल तक मेरी फीस 1000 रुपये है पर मंथ की। मई से मैं 1500 रुपये कर रहा हूँ। जिस भाई के पास पैसे ना हो वो कृपया ना आए, क्योंकि फ्री सिखाना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया। तो ये तो हुआ जो मुझे आपसे कहना था। उसके कहना तो बहुत कुछ है। आज मैं आपके सामने, आपके समक्ष एक चैनल्ड मैसेज लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो एंड्रोमेडा से है। मेरे हार्ट मुझे अचानक ये मैसेज दिखा यूट्यूब पर। मेरे को मन हुआ कि सुनूं। सुनने के बाद मेरे अंदर से मन हुआ कि आप तक पहुंचना चाहिए। इसलिए ये मैं ऑडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना कि वीडियो में, क्योंकि ये मेरा अपना मैसेज नहीं है। तो अब जो मैं आगे बोलूँगा वो मैं एंड्रोमेडन्स की तरफ से बोलूँगा, जो मैसेज उन्होंने दिया है। कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने बहुत सूक्ष्म बोले थे, उन्हें मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश की ताकि आप समझ जाएं। और इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी, महसूस हुई तो कुछ बातें करूँगा, नहीं ज़रूरत हुई तो ये मैसेज देके एंड करूँगा। तो हम एंड्रोमेडा से ये मैसेज आप तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इस समय अर्थ के असेंशन में भाग लेने के लिए एज ए स्टार सीड, लाइट वर्कर एंड अवेकन सोल आप यहाँ मौजूद हैं। आपको आज तक जो भी प्रोफेसी मिली है कि एक ग्रैंड इवेंट होगा या कोई अवतार आएगा सब बदलने के लिए, वो सब गलत है। आप ही के अंदर वो सारी शक्तियाँ मौजूद हैं जिससे आप लोग मिलकर इस अर्थ का असेंशन कर सकते हैं। आपकी बॉडी एक डिवाइन बॉडी है और इसमें बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं। आप सारे वो टूल्स लेकर इस बॉडी में पैदा हुए हैं जो कि इस असेंशन प्रोसेस में ज़रूरी हैं। जो स्पिरिचुअल असेंशन आप पाना चाहते हैं और जिस फुलफिलमेंट को आप खोज रहे हैं, उसको पाने का कोड और तरीका आप इस डिवाइन बॉडी के साथ लेकर के पैदा हुए हैं। सब आपकी कॉन्शियसनेस के ब्लूप्रिंट में है। ये आपके डीएनए में एनकोडेड है। इस अर्थ के असेंशन के सभी टूल्स आप ही के भीतर हैं। जब आप ये विश्वास करते हैं कि कोई बाहर से आकर आपको बचाएगा या कोई एक इवेंट सब बदल देगा, आप अपनी हार्ट और कॉन्शियस माइंड की पावर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सॉरी, अनकॉन्शियस माइंड की पावर। हार्ट और अनकॉन्शियस माइंड की पावर को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जानबूझकर आपने अपनी तरफ से, अपनी कैपेसिटीज की तरफ से आंखें मूंद ली हैं। हम ये सब आप लोगों को इसलिए कह रहे हैं कि ज़्यादातर स्टार सीड इसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन गए हैं
कि कोई और अवतार या कोई एक्सटर्नल इवेंट उन्हें बचा लेगा, और खुद की पावर्स को भूल के बस वेटिंग मोड में पड़े हैं। आप लोग इसी इंतजार में हैं कि जब ये या वो इवेंट होगा तब मैं अपना काम शुरू करूंगा। आपने किसी बाहरी इवेंट को अपनी सारी ऊर्जा का केंद्र बना लिया है। अगर वो इवेंट नहीं हुआ तब आप कभी भी नहीं जाएंगे। आपको एश्योरेंस चाहिए कि जब सब चीज सही हो तब मैं अपना काम करूंगा। दिस इज नॉट राइट। जब आप खुद से जुड़ना शुरू करेंगे तब ये खुद होने लगेगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ही इवेंट हो, आप ही वो मास्टर हो जिसका आप इंतजार कर रहे हो। बाकी सब बकवास है। सही में ट्रांसफॉर्मेशन आप ही के अंदर होना है, और आप ही की फ्री विल या कहे तो शुद्ध इच्छा से ये होगा। एक लंबी सांस खींचिए और अपने हार्ट तक लेकर जाइए, और जब उसे आप छोड़ें सांस को, तो इस इंतजार को उसी सांस के साथ बाहर छोड़ दीजिए कि कोई और आकर के या कोई इवेंट आकर के ये सब करेगा। और फील कीजिए कि आप कितने लाइट हो गए हैं। जब आप अभी ये डिसाइड कर लोगे कि बस मुझे खुद पर ही भरोसा करना है, अगली सांस में खुद को सेंटर करो। हमने बहुत सी सभ्यताओं की असेंशन जर्नी में पार्ट लिया है, और हमने देखा है असेंशन कोई ऐसा गिफ्ट नहीं है जो बाहर से आपको प्राप्त होता है। ये तो आपके अंदर ही एक फूल की भांति खिलता है और सुगंध फैलाता है, महकता है। ये ऐसा है कि एक बीज अंकुरित होता है। आप वही बीज हैं। अगर आपको लगता है, फील होता है ये मैसेज आपके लिए एक कॉल है, तो प्लीज डोंट वेट। ये समय है आपके आगे बढ़ने का और अपने और इस प्लैनेट के असेंशन पर काम करने का। असेंशन का द्वार खुला हुआ है। इसका मतलब हर मनुष्य के लिए असेंशन का रास्ता तैयार है और उपलब्ध है। बस आपको यात्रा शुरू कर देनी है। कोई दरवाजा बंद नहीं है, कोई कॉस्मिक बैरियर नहीं है जो आपको रोकेगा। असेंशन कोई एक मूवमेंट नहीं है जैसा आपको बताया गया है कि किसी दिन होगा। ये गलत है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये हमेशा आपके लिए प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट था। बस आपको चलने का निर्णय करना है। दरवाजा खुला ही हुआ है। बस जब भी आप निर्णय ले लें, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकती है। ये अपने थ्रेशोल्ड तक ओपन रहेगी, यानी कि जहां तक मैक्सिमम लोग इसमें जा पाएंगे तब तक ये ओपन रहेगी। कॉस्मिक एनर्जी घटती है, बढ़ती है, ये हमेशा से यही थी, अभी भी है। लेकिन इस समय ये अपने पूरे चरम पर है। आपको यूनिवर्स पूरा सपोर्ट कर रहा है। क्रिएशन की एनर्जी फुल ऑन बह रही है, कॉस्मोस से धरती पर आ रही है। ये डिवाइन इनविटेशन है आपकी पर्सनल असेंशन को ट्रिगर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। आपके ओल्ड इमोशन सरफेस हो रहे हैं ताकि आप हील हो सकें। आप में से बहुत लोगों को ये लग रहा है या ये लग रहा होगा, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, दिन बहुत तेजी से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है दिन बहुत छोटे हो गए हैं। एक के बाद एक लेसन्स मिल रहे हैं लाइफ के आपको। लोगों के असली चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। आपके जो इल्यूजन्स हैं वो टूट रहे हैं। सिंक्रोनिसिटी के साइन मिल रहे हैं, जैसे रिपीटेड नंबर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं। ये साइन है कि असेंशन गेटवे आपकी जिंदगी में एक्टिव हो गया है। आप किसी एक इवेंट का इंतजार ना करें, आप खुद ही वो इवेंट है। ये कोई कड़कती हुई बिजली नहीं है जो कभी भी आपकी इच्छा के बिना चमक जाएगी, और यदि आप उस मोमेंट में प्रेजेंट हुए तो उसे देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। आप अभी चाहें तो कड़कती हुई बिजली नहीं देख सकते। वो तो बारिश भी हो रही हो तो भी आपका भाग्य है, मिल गई तो मिल गई। तो ये ऐसा कोई इवेंट नहीं है।
ये इवेंट ऐसा है जैसे कि सुबह रोज सूर्य उगता है, सूर्योदय के दर्शन आप रोज कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना करना है, जिस दिन आपको सूर्योदय देखना हो आप थोड़ा जल्दी उठिए, सड़क पर चले मतलब छत पर चले जाइए या किसी ओपन स्पेस में चले जाइए जहां से सूर्योदय देख सकें। वो रोज हो रहा है। ऐसे ही ये इवेंट चल ही रहा है, ये कोई स्पेशल इवेंट होकर के नहीं आने वाला है। असेंशन प्रोसेस चालू ही है, बस आपको डिसाइड करना है कब से आप इसे शुरू करेंगे। ये हो रहा है, आपको तय करना है किस दिन आप इसे स्वीकार करेंगे। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं एक दिन असेंशन हो जाएगा मेरा, तो आप खुद को सही कीजिए। ये हर समय हो रहा है, इस भाव को त्याग दीजिए। ये कोई इवेंट नहीं है, ना ही होगा। इवेंट नहीं होगा कोई, ये अभी भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। आप बस जुड़िए और शुरू कीजिए। बस खुद से कहिए, मैं आज से अभी से असेंड हो रहा हूं। आप देखिए यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा, द्वार खुलेगा, कोई गुरु आपको मिल ही जाएगा। बस ये शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। असेंशन कोई कैलेंडर इवेंट नहीं है, ये आपकी वाइब्रेशन से पता चल जाता है। तो क्यों ना इसे अभी शुरू किया जाए। अपने आपने ग्रेट सोलर फ्लैश के बारे में सुना होगा कि एक दिन ये होगा और सब बदल जाएगा और आप 5D में शिफ्ट कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। सच में स्मॉल फ्लैशेस आपके अंदर, आपके भीतर प्रकट हो ही रहे हैं। प्लीज आप इसे इग्नोर मत कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि ईटी या एलियंस आपको यहाँ बचाने आएंगे तो ये भी भूल जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम केवल आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं कर सकते जो आप खुद नहीं करना चाहते। तो आपकी फ्री विल और इनर मास्टरी ही आपको आगे लेके जाएगी। यदि हम आपकी मदद करेंगे तो आप अपनी डिवाइन पावर कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हम यहाँ आपकी हेल्प कर ही रहे हैं, बट कोई फिजिकल हेल्प हम नहीं दे पाएंगे। गवर्नमेंट और किसी इंस्टीट्यूशन से किसी प्रकार की उम्मीद ना करें कि कोई अमुक गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन अगर पावर में आएगा तो वो हमारा कुछ भला करेगा। ये गलत है, ऐसा कभी नहीं ना हुआ ना होगा। आप सभी के हृदय में नई सभ्यता के कोड्स हैं। खुद से जुड़िए, नई सभ्यता को क्रिएट कीजिए। पुराने सिस्टम से कोई उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि ये सब बदलना ही है। तभी आप नए युग में प्रवेश करेंगे। आप ही को ये नई अर्थ क्रिएट करनी है। हाई कॉन्शियसनेस और अपनी कॉन्शियसनेस से रिलेट अलाइंड लोगों की पावर, हाई कॉन्शियसनेस में जो लोग हैं और जो खुद की कॉन्शियसनेस से अलाइन है, ऐसे लोगों की पावर ही इस अर्थ को कलेक्टिवली क्रिएट करेगी। वही इस न्यू अर्थ की सच्ची सरकार, सच्ची गवर्नमेंट होंगे। हम आपको मार्गदर्शक, गुरु या ऐसी कम्युनिटी ढूंढने में मदद करेंगे जिनके साथ होकर आप ये जर्नी में आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन किसी को अपने हर्ट पर आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन किसी गुरु, टीचर या किसी चैनलिंग मैसेज जिसमें ये मैसेज भी शामिल है जो आप सुन रहे हैं, इनको सुनते हुए थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ बस इल्यूजन है, सही नहीं है। हर मैसेज को अपने हार्ट पर रिजोनेट करके पहचानिए। माइंडफुल रहिए। यदि हार्ट पर रिजोनेट हो तभी मानिए। याद रखिए, सच्चा मार्गदर्शक या गुरु आपको आपकी ही ओर जाने को बोलेगा, आपको स्वयं से जोड़ेगा। स्वयं से मतलब गुरु अपने आप से नहीं जोड़ेगा, आपको आप ही से जोड़ेगा। हमेशा आपसे कहेगा कि अपने अंदर जानिए, अपनी पावर से जुड़िए। वो आपको कभी अपनी ओर आने नहीं देगा, ना ही कि कहीं बाहर की तरफ आपको भागने देगा। वो कहेगा केवल खुद के अंदर उतरो, क्योंकि आपकी इनर विजडम गुरुओं की भी गुरु है। दूसरों से इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन हर इंफॉर्मेशन को अपने हार्ट से फिल्टर कीजिए। अपने अनुभवों से टेस्ट कीजिए। आपकी चेतना क्रिएटर से सीधे कनेक्ट है, जो सारी विजडम का सोर्स है। किसी को खुद को मत बताने दो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो रोज आपकी कॉन्शियसनेस को बताया ही जा रहा है। बस आप खुद से कनेक्ट होकर उसे सुनने की पावर हासिल करिए। अगर आप ऐसे किसी ट्रैप में पड़ गए हैं या पड़ गए थे,
या पढ़ चुके हैं तो कुछ बुरा नहीं है, इसके लिए कोई गिल्ट मत कीजिए। इस अर्थ को हजारों सालों से इसी कंडीशनिंग में रखा गया है कि जहां आप पावर और विजडम के लिए हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं। लेकिन अब अर्थ की वाइब्रेशन चेंज हो गई है, गेम इज नाउ चेंज्ड। अब अपनी पावर किसी को देना अच्छा नहीं लगेगा, वास्तव में आप लोगों को फ्रस्ट्रेटेड लगता होगा। हमारे मैसेज में थोड़ी सी अर्जेंसी है, थोड़ा हम पुश कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आपसे कि इस समय जुड़िए, लेकिन ये डराने के लिए नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि ये डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, ये समय जो चल रहा है अपनी पावर को रिक्लेम करने का, प्लानिटरी शिफ्ट जो हो रहे हैं, ये एक ग्रांड कॉस्मिक एनर्जी का जंक्चर है। इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, ये हमेशा इतनी इंटेंस नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे, वो खुले ही रहेंगे, लेकिन इस समय ये दरवाजे बहुत वाइड खुले हुए हैं और कोई थ्रेशोल्ड नहीं लगा हुआ है कि इससे ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। कितने भी लोग इस समय इसमें पुश किए जा सकते हैं, लेकिन ये वेव बस कुछ दिनों के लिए है। इसके बाद एनर्जी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। हम आपसे कहते हैं कि इस मोमेंट का फायदा उठाइए। आपने हमें दिखा दिया है कि ह्यूमैनिटी लाइट की ओर शिफ्ट हो रही है, नई सभ्यता आने के साइन दिखाई दे रहे हैं। ह्यूमैनिटी इस धरती पे, ह्यूमैनिटी कभी देखी नहीं है आपने, यूनिटी कभी नहीं देखी है, शांति कभी नहीं देखी है, लेकिन अब आगे इसकी बारिश होने वाली है। आप अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हैं? टॉक्सिक रिलेशनशिप में, डर में, इन रिलेशनशिप्स को एंड करो और खुद में स्थित होना सीखो, शांति से रहो, खुद से कनेक्ट करो, खुद से प्रेम करना सीखो। अगर आप सोचते हैं क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मुझसे हो पाएगा, इस थिंकिंग से बाहर आइए, इसे चेंज करिए और बोलिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ और ये मैं कर ही लूंगा, चाहे आपको कुछ नहीं पता हो, लेकिन आपकी मदद की जाएगी। केवल आप ये फ्री विल रखिए और अपने अंदर से ये विश्वास जगाइए कि मैं करूंगा और मैं कर रहा हूं, मैं आज ही से शुरू कर रहा हूं। तो आपकी मदद की जाएगी, आपके डिसीजन की आप करेंगे, आपको सारी मदद पहुंचा देगा। आपका ये डिसीजन ही कि आप मैं करूंगा, यही आपको सारी मदद पहुंचा देगा। आप डेली मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। अगर आपने ये वेव मिस की तो ऐसा नहीं है कि आप कभी आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आप ये वेव कैच कर लेते हैं तो असेंशन ज़्यादा स्मूथ होगा, रास्ता जल्दी पार होगा, आराम से पार होगा। जैसे कि कोई सर्फर जो समुद्र में लहरों पे सर्फिंग करते हैं, कोई वेव बनती है तो उसे स्टार्टिंग में पकड़ता है और फिर आराम से उस पूरी वेव में सर्फ करता हुआ चला जाता है। लेकिन किसी ने जो वो शुरुआत अगर मिस कर दी तो उसे बहुत हाथ पैर मार के लहर के बीच में जाना पड़ता है। लहर वो भी पकड़ लेता है, सर्फिंग वो भी कर लेता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ये मौका हमेशा रहेगा, लेकिन आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस इवेंट को अभी कैच करते हैं तो ये काफ़ी स्मूथ होगा। बस अपने दिल से कहो कि मैं आगे जाना चाहता हूँ और अपने दिल पर हाथ रखकर कहो मैं इस मोमेंट की पावर को क्लेम करता हूँ और मैं वही लाइट बीइंग बनना चाहता हूँ जो होने में आया था। मैं इस ओपन गेटवे को क्लेम करता हूँ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, और आप देखिए परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और इस मैसेज के एंड में एक छोटा सा मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन आपके लिए है। जो इसे क्लेम करना चाहते हैं वो इजी होकर के बैठ जाएं। अगर आपको लेट के इजी लग रहा है तो लेट जाएं और आंखें बंद कर लें और अपने मूलाधार यानी रूट चक्रा में एक रेड फायर की चिंगारी इमेजिन करें। बहुत छोटी सी फायर चालू हो गई है जैसे मूलाधार में, बिल्कुल रेड कलर की। उसे महसूस कीजिए, कंफर्ट में आ जाइए और अफर्मेशन कीजिए कि मैं प्यूरिफिकेशन की सीक्रेट पावर को अपने रूट चक्रा में आवाहन करता हूं। इस अफर्मेशन को 4-5 बार दोहराइए। मैं प्यूरिफिकेशन की सीक्रेट पावर को अपने रूट चक्रा में आवाहन करता हूं।
और देखिए कि रूट चक्रा की फायर रेस्पॉन्ड कर रही है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है जितनी बार आप अफर्मेशन डाल रहे हैं। ज़्यादा भी कर सकते हैं 5 बार से, और हर बार वो फायर और बढ़ जा रही है। उसमें थोड़ा सा आपको एम्बर कलर भी फील हो रहा है और फायर और हैवी होती जा रही है। और कोई काला सा क्लाउड या कोई काला बंधन जो आपके जन्म से जुड़ा है, डर या आपके अनकॉन्शियसनेस का कोई भी गिल्ट आदि, या कोई इस समय के टॉक्सिक रिलेशंस है, या पुराने कोई टॉक्सिसिटी है, या किसी के प्रति गुस्सा है, या कुछ नेगेटिव एनर्जी जो आपके अंदर हैं, ब्लैक ब्लैक मैटर है, वो सारा इस फायर में जलकर भस्म हो रहा है। और ये फायर अब आपको पैरों की तरफ फैल रही है और ऊपर आपका सर की तरफ फैल रही है, हाथों में जा रही है। और जैसे जैसे आप अफर्म कर रहे हैं वैसे वैसे पावर और तेज होती जा रही है। सारे इल्यूजन आपके जल के भस्म हो रहे हैं, आपकी पावरलेसनेस इसमें जल के भस्म हो रही है। और जो नेगेटिव एनर्जी है वो एक काली एक जेल की तरह वो निकल रही है, आपके पैरों से निकल रही है, हाथों से निकल रही है, सर से निकल रही है, चारों तरफ भयंकर। ऊपर पूरी फायर रेड है, रूट चक्रा में एम्बर है। आपको रूट चक्रा में गर्म लग सकता है, पीठ में लग सकता है, हाथ पैरों में लग सकता है, कोई झंझनाहट हो सकती है। डरे नहीं, ये आपकी बॉडी को प्यूरिफाई कर रहा है। और इसे ऊपर की ओर और नीचे की तरफ बढ़ने दीजिए। नीचे की साइड ये एम्बर होती जा रही है, ऊपर रेड ही है और बहुत तेज हो रही है। पहले से ये फायर और तेज 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 होती जा रही है। और जब तक ये काला काला भस्म हो रहा है, इसे देखिए और उसे होने दीजिए। और तब तक इसे होने दीजिए जब तक वो काला काला सब निकल रहा है, ये ब्लैक क्लाउड भस्म हो रहा है। और देखिए आपकी बॉडी धीरे धीरे पूरी रेड होती जा रही है, प्यूरिफाई होती जा रही है। और अब ये पावर फायर धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है, लेकिन पूरी बॉडी में अभी भी जल रही है। फायर बुझी नहीं है, बस उसने अपना रौद्र रूप हल्का कर लिया, बहुत माइल्ड, बिल्कुल रेड कलर पे आ गई है। रूट चक्रा पे हल्की एम्बर है। और इसको सहज होने दीजिए, जितनी देर तक आप इस मोमेंट में चाहे रह सकते हैं। और धीरे से जब भी आपको बाहर आना चाहे, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिएगा और महसूस कीजिए कि आप बॉडी कितनी लाइट हो गई है, कितना आनंद आपको आ रहा है, आपको कितनी अच्छी फीलिंग हो रही है। और अभी इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, सिर्फ हम चाहते हैं एज ए वेल विशर कि इतना अच्छा मौका आप सभी के लिए है, इसे क्लेम कर लीजिए। ये शुरू से था, आगे भी रहेगा। और जो जितनी जल्दी जुड़ जाए, इस समय का जो है बहुत अच्छा मोमेंट है। अगर इस समय आप जुड़ गए तो आप बहुत तेजी से आगे जाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि आप आज ही से मेडिटेशन कम से कम रोज एक बार तो शुरू कर ही दें। और यदि आप यूनिवर्स से मांगेंगे तो आपका गुरु, आपका मार्गदर्शक, कोई ग्रुप जो कलेक्टिव बैठ के करता हो, कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। इसी के साथ मैं ये चैनलिंग मैसेज समाप्त करता हूँ। ये एंड्रोमेडा से था। इसे अपने हार्ट पे महसूस कीजिएगा। यदि आपको लगे कि अच्छा था तो इस पे अमल करिए। आपको नहीं लगे कि अच्छा, आपको लगे कि ये तो ऐसी बकवास थी, तो कोई आवश्यकता नहीं है।